हमारे मुल्क में हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, बच्चों के लिए जॉब नहीं है। मेरा एक बेटा है, उसको आज तक कहीं जॉब नहीं मिली थी। बस मेरे घर के मसले मसाइल जो है ना, वो बिजली का बिल, मीटर कटा हुआ है, इतने सारे बिल आ रहे थे। बस कुछ हालात ऐसा ख़राब हुए हैं कि आज तक बहुत मुश्किल में हूँ। और मेरे मतलब ये है कि फिर मैं बिल भी नहीं दे सकी हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाएंगे जिसने शौहर की वफात के बाद अपने बच्चों को पालने का एक ऐसा कारोबारी तरीका निकाला जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम इचरा बाजार के बिल्कुल ऑपोजिट बेसमेंट के साथ यह खातून घर के बनाए हुए खाने सेल करती हैं। और मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के बिजली का मीटर भी कट चुका है, बिजली नहीं है घर में, हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और अभी तक सिर्फ कुछ आइटम्स है। कुछ वक्त पहले की बात करें, उनके पास बहुत ज्यादा आइटम्स होती थी। ये जर्नी इनकी कैसी चल रही है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये खाने का स्टॉल आप कब से लगा रही हैं और क्या वजह बनी कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? वजह ये बनी है कि हमारे मुल्क में हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, बच्चों के लिए जॉब नहीं है। मेरा एक बेटा है, उसको आज तक कहीं जॉब नहीं मिली थी। फिर मैंने ये पढ़ा लिखा है आपका बेटा? मेरे बेटे ने मैट्रिक किया हुआ है और 22 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं। तो बस हालात ठीक नहीं थे, तो वो आगे पढ़ भी नहीं सका। पढ़ भी नहीं सका। अच्छा माँ जी, आपके शौहर की वफात कब हुई, उसके बाद कैसे सरवाइव किया, फिर कारोबार का तरीका किसने बताया? बस किसी ने क्या बताना, जब इंसान बहुत परेशान होता है, घर के हालात ख़राब होते हैं, तो फिर ये दिमाग में तो काफ़ी बातें आ जाती हैं। अब फिर हमने यही सोचा कि खाने पीने के अलावा तो कोई काम नहीं है। बाहर जाना तो मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता। बस यहाँ पर हमारा ये ऊपर घर है, नीचे हमारी ये रोड चल रहा है, तो हमें कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने काम शुरू कर दिया। यहाँ पर काम पहले जब आपने कारोबार का सोचा, क्या बनाकर लाई पहला और कितनी मिकदार में आपने बनाया? मैंने सबसे पहले दही बल्ले बनाए थे, और वो रमज़ान था, और रमज़ान में काफ़ी मैंने आइटमें बनाई थी, पकौड़े, समोसे, इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनाई। उसके बाद ईद के बाद ना मेरे बेटे ने कहा कि मामा आप ना बिरयानी लगाएं, बिरयानी आपकी बहुत पसंद करेंगे। तो फिर मैंने बिरयानी लगाई, और उसके बाद बिरयानी के साथ साथ फिर काफ़ी बच्चे जो खाना खाने आते थे, उन्होंने कहा मैडम आप ना माँ जी आप खाने भी लगाएं, सालन वगैरह। फिर मैंने ये इतने सारे खाने लगाए थे जो कि सब लोगों ने बहुत पसंद किए, और जिसकी वजह यह है कि मैं आज तक ना मेरे खाने सब लोग खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, और काफ़ी वैरायटी। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि मकान जो है वो आपका अपना है या रेंट का है, बिल कितने आ रहे हैं अब आपको, वक्त कैसे गुजर रहा है आपका, कैसे सरवाइव कर रही है? वक्त ऐसे गुजर रहा है कि घर तो मेरा छोटा सा है, अपना है। बस मेरे घर के मसले मसाइल जो है ना, वो बिजली का बिल, मीटर कटा हुआ है, इतने सारे बिल आ रहे थे। बस कुछ हालात ऐसा ख़राब हुए हैं कि आज तक बहुत मुश्किल में हूँ। और मेरे मतलब ये है कि फिर मैं बिल भी नहीं दे सकी हूँ। माँ जी अफसरदा हो गई हैं, शोहर के जाने के बाद ससुरालियों ने कभी आपको पूछा हो नहीं या मेरा फिर नहीं मायके ने? नहीं नहीं मेरा ससुराल वालों से कोई राब्ता नहीं है, कोई वो नहीं है। बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गए शोहर के बाद? बिल्कुल या जब आपके शौहर जिंदा थे, हयात थे, तब ससुराल वालों से सबसे ताल्लुक था? नहीं, सब उसी वक्त से ख़त्म हो गए। कोई नहीं बेटा किसी के साथ चलता, ना ही कोई करता क्या है। समझती हैं कि एक औरत का साथ सिर्फ जब तक उसका शौहर जिंदा है तब तक सब देते हैं, शौहर के जाने के बाद सब पीछे क्यों हट बेटा जाता है? आजकल यही हो रहा है, जिंदा है तो पता नहीं है, मर गए तो दो। ये भी बात है। फिर कैसे सरवाइव किया? बस और अब जो है वो डेली का कितना खर्चा आपका खाने पर आ जाता है और कितनी बचत आ जाती है आपको? बस बेटा खाने पे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन ये है कि फ़ायदा भी है इसमें कि हम लोग एक टाइम की रोटी आराम से खा लेते हैं। हमें किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इसके अलावा थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। क्या क्या रोज बनाती हैं? आपका पूरे हफ्ते का मेन्यू क्या होता है? मेन्यू में पूरे हफ्ते में बिरयानी तो रेगुलर बनती है, और उसके बाद ना जो बच्चों खाने वाले बच्चों ने मुझे कहा ना कि माँ जी आप ये चीज़ रोज़ाना बनाया कर, जैसे चिकन अचार गोश्त हो गया, कड़ी हो गई, दाल माश हो गई, और बिरयानी तो बनती है, और सब्ज़ी दो रखी हुई है। कभी हम
आलू बैंगन या अपना तोरियां, कभी भिंडी, कभी। आज का मेन्यू क्या है आपके पास? आज का मेन्यू ये है कि बिरयानी 2 दफ़ा बन के आई है, दोनों दफ़ा ख़त्म हो गई है। और उसके बाद आलू गोभी है और लाल मार्च है, कड़ी पकौड़ा है और चिकन अचार गोश्त है। चिकन अचार गोश्त लोगों ने बहुत पसंद किया, तकरीबन सारे खाने बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपका इस सामान खरीद के लाना, सामान को पूरा करना, खाना बनाना, ये कैसे मैनेज करती हैं? पता है कि मैं खुद सामान लेकर आती हूँ, कुछ काम मैं खुद कर लेती हूँ, बाकी मैंने अपनी बहू को ट्रेन किया हुआ है। तो बहू भी है? बहू अच्छा, मैंने तो सुना है कि बहुएं तो सिर्फ सास ससुर को बहुत मुश्किल से खाना देती हैं, आपके साथ तो पूरी दुनिया को खाना खिला रही हैं। नहीं, मेरी बहू जो है ना वो बहू के रूप में नहीं है, बेटी के रूप में। मेरी बहू जो है ना बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और तकरीबन खाने जो हैं ये सब उसी के हाथ के हैं। और तकरीबन खाने वाले ये कहते हैं कि माँ जी आपके हाथ में तो अभी तक जायका है, जबकि उनको ये नहीं पता कि मेरी बहू ने बनाया। चले, आज नया राजफाश हो गया। क्या पैगाम देना चाहती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, जो बहुएं आपको देख रही है, जो कि सासों को खाना देना बहुत मुश्किल समझती है, आपकी तो बहू आपका साथ दे रही है? सबको यही कहूँगी कि बहू के साथ बहू अपना सास बन के ना रहें, माँ बन के रहें। और पहले उसके आराम का, उसके खाने पीने का, हर चीज़ का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, उसको प्यार मोहब्बत से बात करें। और जब आप इस तरह की बात करेंगे तो बहू जो है ना वो बहू नहीं रहती, बल्कि बेटी बन के रहती है। आपको मरियम नवाज साहिबा इस टाइम देख रही होंगी, क्या पैगाम देना चाहती हैं आप उन्हें? मरियम नवाज बेटी से मैं यही कहूँगी, यही उनसे गुजारिश करूँगी कि मैं आपकी माँ हूँ। मैं जितनी मुश्किल वक़्त में हूँ कि ये देख रहे हैं कि आप कितना मतलब धूप है, गर्मी है, मैंने अबाया पहना हुआ है और ना मेरे पास सर छुपाने की जगह है। बारिश होती है तो मैं इधर ही खड़ी रहती हूँ और बारिश ना हो तो धूप के नीचे बैठी रहती हूँ। तो मरियम नवाज से मेरी यही गुजारिश है, बेटी मेरा कुछ ख्याल करें। मेरे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं अपना मीटर भी लगवा सकूँ। तो या तो आप मुझे अपने पास बुला लें, अगर आप नहीं आ सकती तो फिर मुझे नहीं बुला सकती तो फिर मेरे पास आइएगा। मैं आपकी शुक्रगुज़ार होंगी क्योंकि आप मेरी बेटी हो। और मैं समझती हूँ जो बेटियाँ होती हैं ना वो माँ को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं और माँ के बगैर गुजारा भी नहीं होता। जितनी दोस्ती माँ में और बेटी में होती है इतनी दोस्ती किसी में नहीं होती। और मैं ये समझती हूँ कि आप मेरी बेटी हो, आप प्लीज़ मेरा रिव्यू देख के और ये समझना कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ और मैं समझती हूँ कि आप आएंगी तो मेरी परेशानी अल्लाह ताला बहुत जल्दी दूर करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज साहिबा का पैगाम तो आपने सुन लिया है कि इनको क्या कहना चाहती हैं। आप लाजमी यहाँ पर आए, विजिट करें और देखें कि कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। ये पाकिस्तान की वो बाहिम्मत खतून है जो इन्होंने अपने आप को मनवाया है, यहाँ पर रहकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का एक सर्कट चलाया है, कारोबार चलाया है। प्रोग्राम कैसे लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा वाल को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।